हेलो ऑल एंड वेलकम बैक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मीथेन एमिशन को लेकर के है। मीथेन एमिशन के बारे में सबसे पहले कुछ बेसिक्स हैं और फिर इसके न्यूज़ को हम लोग आकर के देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। मीथेन के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो इसका जो फॉर्मूला है वो आ जाती है हमारी CH4। ये हमारी मीथेन होती है। मीथेन को अगर देखा जाए तो ये एक कलरलेस एंड ओडरलेस गैस है। तो ना तो इसका कलरलेस मतलब कि ना तो इसका कलर होता है, न तो इसका कोई स्मेल होता है, यानी कि ना कोई इसका ऑर्डर होता है, कोई स्मेल नहीं होती है। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, CH4 के फॉर्मेट में आ जाती है और ये एक फ्लेमेबल मतलब कि ये एक फ्लेमेबल फ्यूल है। तो फ्लेमेबल अगर फ्यूल है तो सीधी सी बात है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एनर्जी के भी सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में अगर देखें तो ये इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रिलेटिवली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लोग तीन इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के बारे में बात करें तो तीन इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को अगर देखें तो एक हमारी हो जाती है CO2, दूसरी हमारी इसी तरीके से हो जाती है मीथेन और तीसरी हो जाती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज़ N2O। तीनों के ही अगर लाइफ टाइम के बारे में बात करें कि कितना लाइफ तक ये एटमॉस्फेयर में बनी रहती है, तो लाइफ टाइम के बारे में अगर देखते हैं तो CO2 की जो लाइफ टाइम है वो लगभग आ जाती है 50 से 200 साल तक। 50 से 200 साल तक ये बनी रहती है। सिमिलरली इसी तरीके से मीथेन के बारे में देखें तो 12 ईयर्स तक ये बनी होती है और तीसरी इसी तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में देखें 120 ईयर तक ये बनी होती है। अगर इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में बात करें कि आखिर में कितना इसमें पोटेंशियल है, कितनी ताकत है, ये कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को अगर 1 मानते हैं तो इसका लगभग 25 टाइम्स ये 25 to 80 टाइम्स ये ज़्यादा पोटेंशियल होता है एज़ कम्पेयर्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। एंड सिमिलरली इसी तरीके से 300 होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो ये अपने आप में देखा जाए तो दिस इज़ हैविंग मोर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देन CO2 से ज़्यादा होता है और लगभग ऐसा कहा जाता है कि दिस इज़ 80 टाइम्स मोर पोटेंशियल देन कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अगर हम लोग सोर्सेज के बारे में अगर देखा जाए कि कहाँ से आखिर में इसके सोर्सेज आ जाते हैं, तो सोर्सेज में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर आप सारे ही मार्क कर दीजिएगा। ऑप्शन में लगभग सारे ही दिए रहते हैं। एक अगर डिस्कशन करना है तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंडफिल्स होती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कॉटन की जो पैडी की बेसिकली कल्टीवेशन होती है, तो पैडी कल्टीवेशन से भी यहाँ पर मीथेन गैस रिलीज़ होती है, वेटलैंड से रिलीज़ होती है। परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग होती है तो दिस इज़ परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग से भी हो जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो जो जानवर होते हैं जो जुगाली करते रहते हैं वहाँ से भी होती है, जिसे हम लोग एंटेरिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो दिस इज़ एंटेरिक फर्मेंटेशन। एंटेरिक फर्मेंटेशन का मतलब जो जानवर हैं बेसिकली जो एनिमल्स हैं, ये भी लोग गाय वगैरह हो गई, ये जुगाली जब करती है तो फिर फाइनली यहाँ पर मीथेन गैस रिलीज़ होती है। इसके अलावा मीथेनोजेंस भी होते हैं जो कुछ माइक्रोब्स बोल सकते हैं जो मीथेन गैस भी रिलीज़ करते हैं। तो दीज आर मीथेनोजेंस। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कंसेप्ट आता है एंड दैट इज़ मीथेन हाइड्रेट्स को लेकर के। ये जो मीथेन हाइड्रेट्स हैं ये अंटार्कटिका और जहाँ पर भी आइस या ग्लेशियर्स पाए जाते हैं वहाँ पर हमें ये हाइड्रेट्स देखने को मिल जाते हैं। दीज आर इन अ फॉर्मेट ऑफ गैसेस। ये गैसेस के फॉर्मेट में दे आर ट्रैप्ड इन आइस। ये लोग आइस में ही ट्रैप्ड होते हैं और इसी कारण से जब इस आइस को अगर आप बर्न करेंगे तो यहाँ पर आपकी बड़ी अच्छी बर्निंग होगी क्योंकि इसमें मीथेन गैस है। तो यहाँ पर ये काफ़ी प्योर होता है, लगभग 90% मीथेन होती है। साइंस एंड टेक के डिस्कशन में हम लोगों ने मीथेन हाइड्रेट पर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। ये लगभग कई जगहों पर पाए जाते हैं, इनफैक्ट ये इंडियन ओशियन में भी पाए जाते हैं। तो अगर आपसे ऑप्शन में दिया जाए कि इंडिया में क्या मीथेन हाइड्रेट्स हैं तो आप आंसर करेंगे यस, मीथेन हाइड्रेट्स हैं। और इनफैक्ट इंडिया के अगर कोस्टल एरियाज़ में बात करें, चाहे वो आपका वेस्टर्न कोस्ट हो या फिर आपका ईस्टर्न कोस्ट हो, दोनों ही साइड में हमें मीथेन हाइड्रेट्स देखने को मिल जाते हैं। दीज आर वेरी कॉमनली फाउंड यू कैन से फ्यूल्स। तो ये हमारे पास में चीज़ें आ जाती हैं। कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट ईयर में, जैसे कि मीथेन गैस रिलीज़ कहाँ से होती है, तो वहाँ पर आप सिंपली सारे ही ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा, सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली इसी तरीके से 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी मीथेन हाइड्रेट को ही लेकर के। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे एक बार क्विकली देख लीजिएगा मीथेन हाइड्रेट का क्वेश्चन को लेकर के कि आखिर में मीथेन हाइड्रेट का क्या यहाँ पर मतलब है। यहाँ पर भी एक तरीके से कह लीजिए कि बड़े ही जनरल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था जो कि ईजिली यू कैन आइडेंटिफाई विच वन इज़ करेक्ट विच वन इज़ रॉन्ग। आराम से आप चीज़ों को कर ले जा सकते हैं।
तो ये तो हो गई जो मीथेन की कुछ बेसिक्स हैं मीथेन के बारे में। हालांकि मीथेन को लेकर के कई सारे इनिशिएटिव्स भी किए गए हैं जिससे मीथेन को हम एटमॉस्फेयर से हटा सकें, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग की जा रही है उस ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग कंट्रोल कर सकें ड्यू टू द मीथेन। तो अब यहाँ पर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, दैट इज़ ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। दिस इज़ ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव का मेन फंडा यही है कि जो आपकी एमिशंस की जा रही है उस एमिशन को हमें रिड्यूस करना है। तो यहाँ पर जो मेन फंडा यहाँ पर निकल करके आता है वो है रिड्यूस एमिशन। दिस इज रिड्यूस एमिशन। एज अ एनर्जी सोर्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ एनर्जी सोर्स, एज एन एनर्जी सोर्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा ये मीथेन सोर्स बन रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मीथेन जनरेटेड अब फ्यूल्स, फॉसिल क्या इनफैक्ट बोल सकते हैं कि मीथेन जनरेटेड या मीथेन पावर्ड बसेस वगैरह चलाई जा रही हैं। बेंगलोर में इसकी ट्रायल चल रही है, आगे अब देखते हैं कि हमें कब ये फील्ड पर या फिर रोड पर कब से हमें देखने को मिल पाता है। ये जो हमारा ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव है 2004 में इसको फॉर्म किया गया था और इसका अगर हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर निकल करके आती है, दिस इज़ इन वॉशिंगटन, ये वॉशिंगटन DC में है। सेक्रेटेरिएट वगैरह के बारे में बात करें तो US ही करता है, इंडिया इसका फाउंडिंग पार्टनर है। बस ध्यान रखिएगा इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया इसका फाउंडिंग पार्टनर है। बेसिक्स ही आपको पता होने चाहिए, दिस इज एक्चुअली पार्टनर। ओके, तो ये हमारे पास में ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव्स को लेकर के कुछ बातें हो गई हैं जो आप लोग को ध्यान रखनी है। हम लोग आते हैं वापस से करंट अफेयर्स की ओर में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारी बातें ही यहाँ पर कही गई हैं, जैसे कि मीथेन के कुछ बेसिक्स को लेकर के। बाकी इसके लाइफ स्पैन और इसके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वगैरह के बारे में बता दिया गया है कि ये करीब करीब 25 to 80 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट। इंडिया यहाँ पर एक पॉइंट ज़रूर है कि इंडिया टॉप 5 एमिटर्स में आता है। इंडिया भी मीथेन का इसका काफ़ी ज़्यादा एमिशन करता है, यहाँ पर भी कई सारे एमिशंस हमें देखने को मिल जाते हैं। न्यूज़ में यहाँ पर यह आया है कि ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 की बेसलाइन रिपोर्ट पब्लिश की गई है। ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है वो CCAC और UNEP के द्वारा की गई है। CCAC का मतलब हो गया क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन और UNEP का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्विकली अगर हम लोग देखें कि आखिर में क्या फाइंडिंग निकल करके आई है हमारे इस रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट में जो निकल करके आ रहा है वो ये बोला गया है कि जो एमिशन हो रही है, मीथेन का जो एमिशन हुआ है वो लगभग 260% ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। अगर मान लेते हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर, सपोज मान लेते हैं कि 1 टन हुआ करती थी, अगर ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर मान लेते हैं कि 1800 के दौरान में अगर ये 1 टन है तो आज की डेट में ये 260 टन हो चुकी है। ये इतना ज़्यादा यहाँ पर हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, तो 260 टाइम्स हो गई है। मतलब अपने आप में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में 260 ऐसे लिख करके आ जाए, आप ये लिख करके आ सकता है कि दिस इज़ मच मोर देन एक्सपेक्टेड। दूसरी यहाँ पर आप बात अगर देखें तो ह्यूमन डिराइव्ड यानी कि एंथ्रोपोजेनिक रीजंस के कारण से जो मीथेन निकल रही है दैट इज़ 45% ऑफ करंट नेट वार्मिंग का रिस्पॉन्सिबल रीज़न बन रहा है। इसके अलावा 2021 जो है वो लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज ये रिकॉर्ड किया है। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ये आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर ये की फाइंडिंग्स जो निकल करके आ रही है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगी। कुछ यहाँ पर छोटी मोटी और भी न्यूज़ है, जैसे कि ग्लोबल मीथेन प्लेज को लेकर के। ग्लोबल मीथेन प्लेज को लेकर के मतलब ये हो गया, हम लोगों ने एक तो अभी फंडा डिस्कस किया था जो हमारा ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव था। हम लोगों ने ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस किया। ये जो मीथेन इनिशिएटिव थी ये कब लॉन्च की गई थी? 2004 में ये लॉन्च की गई थी। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में था। वैसे ही यहाँ पर ग्लोबल मीथेन प्लेज लिया गया। प्लेज का मतलब यही हो गया कि एक शपथ ली जा रही है, एक टारगेट लिया जा रहा है कि हम इसे रिड्यूस करेंगे। ये जो अगर हम लोग देखें ग्लोबल मीथेन प्लेज, ये COP26 में इसको लॉन्च किया गया था, ग्लासगो में जो की हुई थी। और यहाँ पर ये बोला गया कि जो मीथेन है इसे हमें रिड्यूस करना है। ये लॉन्च किया गया था US और यूरोपियन यूनियन के द्वारा। अब यहाँ पर देखिएगा इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई होगी जो इंडिया मेंबर नहीं बना? एक्चुअल में यहाँ पर ये बोला गया है कि मीथेन जो निकाली जा रही है वो एग्रीकल्चर रीजंस के कारण से आ रही है, तो वी नीड टू डू सम री इनोवेशंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और आपको पता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चर बेसिस है, इंडिया में एग्रीकल्चर ही एक तरीके से कह लीजिए कि प्राइम एक्टिविटी है।
अगर हम एग्रीकल्चर में रोक टोक लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वही बिगड़ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि केवल एग्रीकल्चर ही एकमात्र रीज़न है जिसके कारण से मीथेन जनरेट होती है, मीथेन रिलीज हो रही है, कई सारे रीजंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से इंडिया ने ये प्लेज साइन नहीं किया है, क्योंकि आगे जाकर के फॉर्म सेक्टर या जो सिंपल आप बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है उस पर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, इसी वजह से इंडिया ने इसे साइन नहीं किया है। अब इस ग्लोबल मीथेन प्लेज को ही एक तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए या फिर इसी टारगेट को अचीव करने के लिए कई और भी छोटे मोटे यहाँ पर इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक IMEO एक प्लान लॉन्च किया गया, दैट इज इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी। ये जो IMEO है ये इनिशिएटिव है UNEP का, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। और अगेन ये भी जो होता है मीथेन रिडक्शन को ही, मीथेन एमिशन के ही रिडक्शन को पूरा करने के लिए किया गया है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर मीथेन की प्लेज ली गई है इसको दूर कर, मतलब इसी को हमें एमिशन रिडक्शन के लिए ही अलग अलग इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। जस्ट लाइक एक हम लोगों ने बात किया IMEO को लेकर के। इसकी डिटेलिंग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये जानकारी होनी चाहिए कि IMEO किसके द्वारा लॉन्च किया गया और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये लॉन्च किया गया है UNEP के द्वारा और इसका भी काम है रिडक्शन ऑफ मीथेन एमिशन। हाँ, आप ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज इन यू कैन से इन द प्रोग्रेशन ऑफ दिस ग्लोबल मीथेन प्लेज। एक छोटा सा और पॉइंट यहाँ पर है एमिट मिशन को लेकर के। एमिट मिशन का मतलब ये हो गया कि ये नासा का है और ये अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन है। कहने का मतलब ये है कि 2022 में इस चीज़ को लॉन्च किया गया था और ये लॉन्च इसलिए किया गया है, सैटेलाइट के माध्यम से देखा जाएगा कहाँ कहाँ पर ज़्यादा मीथेन एमिशन की जा रही है। जहाँ पर भी मीथेन एमिशन बहुत ज़्यादा होगी, और ये किया जाएगा किस माध्यम से, स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किया जाएगा। हमें पता चल जाएगा कहाँ पर मीथेन ज़्यादा रिलीज़ हो रही है और जहाँ रिलीज़ हो रही होगी वहाँ पर अल्टीमेटली बता दिया जाएगा कि दिस एरिया इज़ वल्नरेबल और यहाँ पर मीथेन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, तो आपको यहाँ पर कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो जो भी यहाँ पर दिस इज टू आइडेंटिफाई मोर देन 50 सुपर एमिटर्स ऑफ मीथेन गैस इन सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड साउथ वेस्ट US। और इस तरीके से जहाँ पर भी हमें चीज़ें मिलेंगी उसको फिर सॉर्ट आउट करने के लिए आगे जो भी काम करना होगा वो कर लेंगे। एक दो छोटे मोटे और भी यहाँ पर काम किए गए हैं, उसको भी क्विकली हम लोग जरा देख लेते हैं। जैसे कि एक है हमारा ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर को लेकर के। ये जो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर है ये भी एक NPO के फॉर्मेट में काम करता है और यहाँ पर जो 30 फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैं जो कि नियरली हाफ ऑफ द प्लानेट वार्मिंग मीथेन एमिट कर रही हैं उनको लोकेट करने के लिए है। सिंपली यहाँ पर भी एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पर भी ये है कि मीथेन गैस कौन रिलीज़ कर रहा है उसको मॉनिटर करने का ही ये एक काम करता है। एक और यहाँ पर जो पॉइंट आपको ध्यान रखनी है वो ये है मार्स को लेकर के। लास्ट ईयर ये न्यूज़ में रहा था MARS। ये जो हमारा मार्स है ये बेसिकली एक सैटेलाइट है। इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो दिस इज मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, ये भी क्या है, एक तरीके से सैटेलाइट है विच विल डिटेक्ट द लार्ज मीथेन एमिशंस। जहाँ पर भी मीथेन का एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा उसको डिटेक्ट करेगा और फिर फाइनली गवर्नमेंट को बता देगा कि भाई देखो ऐसा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें निकल रही हैं। ये जो हमारा मार्स है बेसिकली ये IMEO के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तो IMEO हैज़ लॉन्च्ड द मार्स और ये लॉन्च किया गया था COP, दिस इज COP 27 में लॉन्च किया गया था। COP 27 अगर आपको ध्यान हो तो अभी रिसेंट में ही हो रखी है, दैट इज़ इन इजिप्ट। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि हमारे मीथेन से रिलेटेड हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। एक दो छोटी मोटी और भी जो बातें हैं वो ये हैं कि ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट एक आती है, दिस इज ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्रैकर रिपोर्ट है ये पब्लिश की जाती है IEA के द्वारा, IEA के द्वारा यानी कि इंडियन एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है, पब्लिश की जाती है। मीथेन के बारे में हम लोगों ने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं, एक बार क्विकली इसको रिवाइज करिएगा, जहां डाउट रहेगा पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओशियन एसिडिफिकेशन और जो आर्कटिक एसिडिफिकेशन है उनके बारे में। ये स्टॉप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।